तो कैसे हो सब? स्वागत है मेरे लॉन्ग सीरीज एक्सप्लेनेशन में। आज की कहानी है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड 2 और 3 की। कहानी वहीं से शुरू होती है जब एक डेमोगार्गन उल्टी दुनिया से स्पेस टाइम का फैब्रिक्स फाड़कर हमारी दुनिया में आ जाता है। वह होली को खींचकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मोम मिसेज व्हीलर बीच में आ जाती है। इस दौरान नैन्सी और 11 को थोड़ा समय मिल जाता है। वे बस पहुंचने ही वाले थे, तभी लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तक नैन्सी और 11 पहुंचते हैं, डेमोगार्गन मिसेस व्हीलर को घायल करके होली को अपने साथ ले जा चुका होता है। अभी भी उल्टी दुनिया का गेट खुला होता है, जिससे 11 डेमो के पीछे पीछे उल्टी दुनिया में पहुंच जाती है। वहां उसे डेमोगार्गन तो नहीं मिलता, लेकिन लापता हो चुके हॉपर मिल जाता है। दूसरी तरफ रेडियो स्टेशन में विल बताता है कि होली के गायब होने से पहले वह उसके माइंड से जुड़ा था। सब चौंक जाते हैं, क्योंकि विल केवल शैतान के माइंड से जुड़ सकता है। होली तो एक नॉर्मल इंसान है। यही जानने के लिए रॉबिन उसे लेकर होली के स्कूल जाती है। वहां पता चलता है कि कुछ दिन से होली किसी हेनरी नाम के आदमी से बात करती थी, लेकिन असल में उस आदमी को कोई और देख ही नहीं सकता था। दूसरी तरफ उल्टी दुनिया में 11 और हॉपर, जो कि बेटी और पिता भी है, अचानक चलते चलते रुक जाते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी और विशाल जिंदा दीवार उनके सामने खड़ी मिलती है। स्कूल में ही विल को अचानक समझ आता है कि वो होली की आंखों से इसीलिए देख पा रहा था क्योंकि उस समय वेगना होली के दिमाग में घुसा हुआ था। विल पहले भी वेगना के दिमाग में घुस चुका था। मतलब होली को उठाने से पहले वेगना ने होली को एक अच्छा आदमी यानी हेनरी बनकर पहले पटाया था। अब सोचने वाली बात यह है कि वेगना उन्हें बिना पटाए जबरदस्ती भी तो ले जा सकता था। इसके बाद होली को दिखाया जाता है। उसे तो डेमोगार्गन उल्टी दुनिया में उठा ले गया था, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है वह किसी अच्छी और शांत जगह पर है। सब कुछ ठीक ही लगता है, लेकिन सच ये है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। एपिसोड 2 यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है उल्टी दुनिया से, जहां हॉपर और 11 उस दीवार को खोलने की कोशिश करते हैं। 11 अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन दीवार फिर से किसी जीवित जंतु की तरह खुद को पहले जैसे ठीक कर लेती है। ये सब चल ही रहा होता है, तभी मिलिट्री एक सोनिक वेपन लेकर वहां आती है। ये वेपन काफी दूर से ही 11 पर असर करने लगता है, क्योंकि ये खासकर उसके लिए ही बनाया गया था। 11 उस सोनिक वेपन की वजह से दर्द में थी, लेकिन हॉपर मिलिट्री से खूब लड़ता है। वह किसी तरह सोनिक वेपन को खराब कर देता है, जिसकी वजह से 11 ठीक हो जाती है और ठीक होते ही उनकी बैंड बजा देती है। आगे हेनरी और होली को दिखाया जाता है। हेनरी उससे प्यारी प्यारी बातें करता है और बताता है कि उसने उसे शैतान से बचाया है। कुछ और भी बच्चे हैं जिसे वह शैतान से बचाने जा रहा है। तब तक वो होली को जंगल में जाने से मना करता है। असली दुनिया में सब मीटिंग कर रहे होते हैं, तभी विल बताता है कि उसे फिर से विजुअल आया था। वो डेरिक नाम का लड़का था। इसका मतलब वेगना अब डेरिक के पीछे है। सब प्लान बनाते हैं कि इससे पहले वेगना उस बच्चे को उठा ले जाए, क्यों ना हम ही उठा ले। दूसरी तरफ होली को दिखाया जाता है। उसे मेल बॉक्स में एक चिट्ठी मिलती है। लिखा होता है कि हेनरी उसे जंगल में मिलने के लिए बुला रहा है। हेनरी की मदद करने के लिए होली एक दूरबीन लेकर जंगल में निकल पड़ती है। असली दुनिया में डेरिक को अगवा करने के लिए ढेर सारी बेहोशी की दवाइयां चाहिए थी। इसके लिए रॉबिन अपनी नर्स दोस्त के हॉस्पिटल से चोरी करती है। वहीं एक ट्रैकर चाहिए था, जिसे बंदूक से डेमोगार्गन पर फायर करके उसे उल्टी दुनिया में ट्रैक करना था, ताकि वेगना के खुफिया अड्डे का पता लगाया जा सके और उसे खत्म किया जा सके। जब वह डेरिक को लेने आएगा, उन्हें सभी चीजें मिल जाती हैं। उल्टी दुनिया में 11 एक सैनिक को पकड़कर उससे इस ऊंची दीवार का राज जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं जानते, बल्कि उसके दिमाग में देखती है कि उल्टी दुनिया के लैब में उसके जैसी ही कोई पावरफुल चीज है। बाहरी दुनिया में लूकस की बहन, जो डेरिक की बहन की दोस्त होती है, वो मदद करती है। वो बेहोशी की दवाई वाली केक लेकर जाती है और सबको खिलाकर बेहोश कर देती है। इसके बाद सभी लोग अंदर आते हैं और डेमोगार्गन को फंसाने के लिए कई सारे जाल लगाते हैं। इसके बाद सब अपने हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं। उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। स्पेस टाइम का फैब्रिक्स फाड़कर एक डेमोगार्गन उल्टी दुनिया से निकलकर असली दुनिया में आता है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत बहुत खराब थी। वो उनके बिछाए जाल में फंस जाता है। नैन्सी उस पर ट्रैकर शूट करती है। इसके बाद जोनाथन उसे जलाकर घायल कर देता है। घायल डेमोगार्गन उल्टी दुनिया का गेट खोलकर वहां से भागने लगता है, लेकिन ट्रैकर लग चुका था। उल्टी दुनिया असली दुनिया के पैरेलल होती है, इसीलिए उल्टी दुनिया में भागते उस डेमोगार्गन को डस्टिन असली दुनिया में ट्रैक करता है और सब उसका पीछा करने लगते हैं। सबको लगा वह भागकर अपने अड्डे पर जाएगा, लेकिन वो तो उस तरफ जाने लगता है जहां असल में डेरिक यानी उस बच्चे को छुपाया गया था। विल और बाकी लोग वहीं थे। दूसरी तरफ होली को दिखाया जाता है, जो ना तो असली दुनिया में है
ना ही उल्टी दुनिया में। मना करने के बाद भी वो उस जंगल में चली जाती है। मैप के निशान पर जब वह पहुंचती है तो वहां एक गुफा होती है। डरावना माहौल देखकर वह वापस भागने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कोई उसके पीछे पड़ गया। डर के मारे वह पत्थर के नीचे छुप जाती है, लेकिन तभी वह शख्स सामने आता है। असल में ये मैक्स थी, वही लड़की जिस पर सालों पहले शैतान ने हमला किया था। ये तो असली दुनिया के हॉस्पिटल में कोमा में है। इसके साथ ही एपिसोड 2 और 3 खत्म होते हैं। एपिसोड 4 और 5 कल एक साथ